हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है। इसमें क्वेश्चन डी में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि स्क्वायर एक इंटीजर नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे बता रहा है हमें कि हमें डू नॉट यूज़ इनबिल्ट फंक्शन। ये होता क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे और विदाउट इनबिल्ट और इनबिल्ट दोनों तरीके से प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो चलिए प्रोग्राम में चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 के डी पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने पहली फाइल बना रखी है। अब मैं इसका प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे पहले करते क्या है, एक हेडर फाइल बनाते हैं हैज़ इंक्लूड, और जो अपना stdio.h रहता है एंगुलर ब्रैकेट से अंडर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बना क्या रहे हैं, फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ इंटीजर नंबर। मतलब एक इंटीजर नंबर 2 3 4 5 क्या इंटीजर नंबर है, इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। बस वही चीज़ हमें इसे प्रिंट में दिखाना है। लेकिन कंडीशन है कि आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना। लेकिन इनबिल्ट फंक्शन होता क्या है यार, अभी बताता हूँ। यहाँ पे इंट लिया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको लेट से मैंने इसको स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे मैंने एक इंट नम दिया जहाँ पे मेरा नंबर ही होगा, एक इंटीजर नंबर। कर्ली ब्रेसेस देके एंटर किया। यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूँगा, जो मेरा नंबर प्रिंट एंटर किया जाएगा वो नम इंटू नम हो जाए, मतलब दोनों से वो इंटू हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? नहीं है तो एक बार हम दोबारा भी रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। यहाँ पे अब मैं मेन मेथड पे आता हूँ। इंट मेन यहाँ दिया, पैरेंथेसिस देके मैं कर्ली ब्रेसेस देके एंटर कर दिया। सिंपली वही जो हम करते क्या है, प्रिंट एफ करने आने के लिए हम प्रिंट एफ लिखेंगे और उससे एक यूजर से कहेंगे प्लीज एंटर एन इंटीजर, सॉरी इंटीजर नंबर, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं प्लीज एंटर इंटीजर नंबर, ये तो कॉमन चीज़ है। इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब भाई यूज़र से इनपुट भी लेंगे, मतलब कुछ तो उससे यूज़र से बोलेंगे भी तो सही कि भाई प्रिंट कराओ। तो लेकिन क्या प्रिंट कराओ, तो उससे पहले यहाँ पे मेरे को कुछ देना तो पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जहाँ पे इंट मैं उससे कहूँगा कि एक नंबर स्कैन करेगा। तो नंबर स्कैन जो करेगा तो वो स्कैन ऐप से करेगा, सिंपली है। तो स्कैन ऐप से क्या करेगा, एक इंटीजर नंबर करेगा। तो इंटीजर हमें भी पता है कि हम %d लिखते हैं जो हमारा इंटीजर नंबर को रीड करता है। जहाँ पे हम एंड क्या करेगा, नंबर NUMB नंबर, क्या स्कैन है, नंबर स्कैन करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि इंट RES रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ लूँगा, जहाँ पे मैं कहूँगा अगर स्क्वायर NUM नंबर हो जाए तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि अगर इंटीजर की वैल्यू अगर मान लो स्क्वायर में ये आ गई तो क्या वो रिजल्ट के बराबर होना चाहिए। मैंने एक ये चीज़ दे दिया उसे कि स्क्वायर अगर जो भी नंबर का होगा। अभी क्लियर होगा, रुकिए। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ करा। प्रिंट एफ करके मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि उससे कहूँगा दी स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज %d। नेक्स्ट लाइन के लिए भी दूंगा, नेक्स्ट लाइन n दूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसमें कोमा लूँगा। लेकिन ये मैंने करा क्या अभी बताता हूँ, नंबर और यहाँ पे रिजल्ट। अब मैंने 2% क्यों लिया, अब बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा यहाँ पे। और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। रिटर्न 0 करते हैं जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होके टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। देखिए, पहला %d हमारा नंबर को असाइन करेगा जो इंटीजर नंबर है, और दूसरा करेगा हमारा रिजल्ट को द स्क्वायर ऑफ, मान लो 4 नंबर प्रिंट किया, द स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, रिजल्ट 16। तो रिजल्ट 16 कब होगा, तो यूज़र ने जो, मान लो सपोज दैट यूज़र ने 4 एंटर किया, तो ये लिख के आ गया, यूज़र ने 4 किया तो स्कैन ऐप से उसने 4 रीड किया। तो 4 रीड किया तो उसने करा क्या कि स्क्वायर के नंबर को देखा कि इंट नंबर कितना है, नम इंटू नम कर रहा है। तो जो नंबर प्रिंट किया उसी को उसने उससे एंटर कर दिया, मतलब इंटू कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि रिजल्ट में स्क्वायर इंटू ये है नंबर, जो अपना नंबर मैंने दिया है। तो नंबर इंटू नंबर क्या हो रहा है, नम इंटू नम क्या हो रहा है यहाँ पे,
आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो प्रिंट एफ में मैंने कहा कि पहला परसेंटेज डी जो है वो नंबर को असाइन करेगा, दूसरा रिजल्ट को, वही अपना प्रिंट में आ जाएगा। जो मैं राइट क्लिक करके अगर रन करूँगा और यहाँ पे लेट्स मैं 4 करूँगा, द स्क्वायर ऑफ 4 परसेंटेज, ये 4 किसको कर रहा है, ये इस वाले नंबर को जो यहाँ से मेरा स्कैन हुआ। प्लीज़ यहाँ पे एंटर एन इंटीजर नंबर आ गया, 4 इज 16, 16 क्या है, रिजल्ट का है। रिजल्ट कैसे आया, तो स्क्वायर इंटू नम, नम कैसे हुआ, तो नम यहाँ पे इंट नम है। रिटर्न में कैसे दिखता है, स्क्वायर इंट नम दिया तो नम इंटू नम हुआ। ये हमारा हो गया है विदाउट इनबिल्ट फंक्शन। अब मैं बताता हूँ कि इनबिल्ट में अगर करते तो क्या करते। देखिए इनबिल्ट में सिंपली यहाँ पे अगर आपको देखे तो हम मैथमेटिक यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम math.h का लेते हैं, वहाँ पे जहाँ पे POW होता है। ये क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को करता क्या हूँ कि मैं यहाँ तक जो है अपना इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम को। इंट मेन जिस तरह मैं लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को एक और देना पड़ेगा जो लाइब्रेरी का है, वो कह रहा है इनबिल्ट फंक्शन, जो बार बार बता रहा है हैज़ इंक्लूड। यहाँ पे std जिस तरह वहाँ पे दिया था std, यहाँ पे आएगा math.h। क्योंकि यहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन है। बस यही है आपका इनबिल्ट फंक्शन, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है, इनबिल्ट रहता है। बस वही चीज़ वो ये कह रहा है। इसको बड़ा कर देता हूँ, अब मेरे ख्याल से ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंट नंबर ले लूँगा और यहाँ पे लेट से डबल रिजल्ट ले लूँगा एक। आप कुछ भी ले सकते हैं डबल की जगह पे, वहाँ पे मैंने एक सिंपली ले लिया। और वही मैंने यहाँ पे करा क्या कि प्रिंट एफ करने के लिए मैं कहूँगा कि एंटर एन इंटीजर नंबर। ओके, यहाँ पे स्कैन एफ करूँगा और फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, %d लेते हैं। डी किस लिए लेते हैं हम, परसेंटेज, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है। और एंड परसेंटेज का यूज़ करके हम जो ने ऊपर पास किया है नंबर, तो हमने नंबर ले लिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यूज़र एक इंटीजर नंबर प्रिंट करेगा, उसी को वो अपना सिस्टम जो है रीड करेगा, कंपाइलर। अब यहाँ पे मेन रोल आता है POW, पॉ का यूज़ होता है, यूजिंग पॉ फंक्शन। अब पॉ फंक्शन कैसे काम करता है, बस वही है जो मैं बार बार कह रहा था कि इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, जो मैं बताने का था। तो यहाँ पे पॉ फंक्शन काम करता है math.h की लाइब्रेरी में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पॉ के जितने भी फंक्शन होंगे आप सारे उसे नोट कर लीजिएगा। नंबर इंटू 2, तो नंबर की जो वैल्यू रहेगी ना वो इंटू उससे 2 कर देगा। मान लो आपने कोई भी प्रिंट किया, मान लो 3 प्रिंट किया, तो 3 इंटू उसको 2 बार करेगा वो, प्रिंट एफ। और यहाँ पे वही सिंपली मैं वर्ड लिखूँगा, दी स्क्वायर ऑफ, जिस तरह अपना पहला परसेंटेज डी है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी तो मैं लूँगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर जो मैंने दिया है फ्लोट वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे अपना फ्लोट वैल्यू आएगी 0। फ्लोट वैल्यू यहाँ पे इसीलिए आएगी, क्यों, क्योंकि डबल जो है अपनी फ्लोट वैल्यू को रीड करता है। यहाँ पे नंबर आ गया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया अपना, और इस लाइन को मैंने टर्मिनेट किया और रिटर्न 0 करके मैंने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये कह रहा है एंटर एन इंटीजर नंबर। तो लेट से मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 आ गया। यहाँ पे कैसे आया, ये पॉ फंक्शन के थ्रू से। पॉ फंक्शन कहाँ से है, ये लाइब्रेरी का math.h जो है इनबिल्ट फंक्शन, ये इसको देख कर रीड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, सिंपल है, इतना पता है आपको। बस रिजल्ट डॉट पॉ में यहाँ पे नंबर कॉमा यहाँ पे 2 दिया, तो ये जो नंबर आप प्रिंट करेंगे ना उसको वो इंटू 2 कर देगा, मतलब इंटू करेगा उससे 2 से। और प्रिंट एफ में द स्क्वायर परसेंटेज डी मेरा पहले नंबर को असाइन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जो है मेरा पहला इसे डबल को कर रहा है, जो यहाँ पे रिजल्ट है और डबल में मेरा रिजल्ट दिया हुआ है।
बस यही चीज़ है। आई होप कि आपको इनबिल्ट फंक्शन का और विदाउट इनबिल्ट फंक्शन का समझ में आया होगा। देखिए प्रोग्राम अगर मैं जो भी सॉल्यूशन ये सब बनाता हूँ अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देता हूँ ना, सो दैट कि आपको किसी चीज़ का डाउट ना रहे। नहीं तो बनाने का तो मैं 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बना दूँ लेकिन फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। बस आपको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप डीप समझ के जाएँ और डीपली अंडरस्टैंड हो। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।